हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपका। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ए में 2, बी 1, सी 3 और डी में कोई नहीं। तो लेंस का मुख्य फोकस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 होती है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा होगा? ए में वास्तविक है, बी आभासी और सीधा होगा, सी वास्तविक और सीधा है, डी आभासी और उल्टा है। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वास्तविक है। ठीक है, चलिए तीसरा है। आंख व्यवहार होता है किस तरह? ए अवतल दर्पण की तरह, बी उत्तल लेंस की तरह, सी समतल दर्पण की तरह, डी इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस की तरह। ठीक है, जो 4 है आपका। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसको उपयोग होता है? ए में कांच की सिल्ली का, बी अवतल दर्पण का, सी उत्तल लेंस और डी में प्रिज्म। तो 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। चलिए पाँचवा है। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? ए में परितारिका, बी पश्चमाभिपेशिया, सी अभिनेत्र लेंस और डी इनमें से कोई नहीं। तो पाँचवा के आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अभिनेत्र लेंस पर। ठीक है, चलिए छठा। किसी विद्युत बल्ब पर रेटिंग है, मतलब लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 100 वाट, इसका फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होता है? ए में 220 ओम, बी 100 ओम, सी 484 ओम और डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 484 ओम होता है। तो अगला क्वेश्चन सातवां है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? ए में एमीटर, बी वोल्टमीटर, सी गैल्वेनोमीटर और डी इनमें से कोई नहीं। तो सातवां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर। चलिए आठवां है आपका। ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ए में श्रेणी क्रम, बी पार्श्व क्रम, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो ए मीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। ठीक है, चलिए नौवां आपका है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है? ए में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो 9 का आंसर का ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए 10 है। विद्युत फ्यूज बचाता है? ए में अतिभारण में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से, बी लघु पतन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से, सी दोनों से और डी किसी से नहीं। तो 10 का आंसर का ऑप्शन नंबर बी लघु पतन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से बचाता है ये विद्युत फ्यूज। चलिए 11 आपका। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? ए में जनित्र, बी गैल्वेनोमीटर, सी एमीटर और डी मोटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र, यानी कि हिंदी में उसको बोलेंगे जनरेटर। ठीक है, चलिए 12 आपका। ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? ए में कोयला, बी जल, सी सूर्य और डी परमाणु। तो 12 का आंसर ऑप्शन नंबर सी सूर्य। ठीक है, चलिए 13। पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होता है? ये आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। 20 किलोमीटर पर घंटा, सी 15 किलोमीटर पर घंटा, सी 30 किलोमीटर पर घंटा, डी 40 किलोमीटर पर घंटा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 15 किलोमीटर पर घंटा। तो अगर आप इसी चैनल से बने रहते, अगर मेरी वीडियो बार बार आप लोग देखते हैं, तो मैं इतना उम्मीद करूँगा आपको 50 में से 45 ऑब्जेक्टिव आपको जरूर टक्कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम VBI क्वेश्चन ही आपको करा रहे हैं जो कि वहाँ आने वाला है। ठीक है, और इस वीडियो और जो पहले वाले वीडियो में बहुत सिमिलर होगा, बहुत से क्वेश्चन जो है टक्कर जाएगा। ठीक है, तो समझिए कौन सा क्वेश्चन क्या है, VBI है। ठीक, चलिए आगे है 14। CaCO3 सी डैश है CaO प्लस CO2 उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है? ए में विस्थापन, बी संयोजन, सी अपघटन, डी में विस्थापन। ये भी आपको क्वेश्चन पहले कराया गया था। तो 14 का आंसर ऑप्शन नंबर सी अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, 15 श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए में उपचयन, बी संयोजन, सी ऊष्माक्षेपी और डी में ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो 15 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपचयन। ठीक है, 16 है आपका। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रखनाली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं क्या है? ए में ऑक्सीजन गैस का है, बी NO2 का है, सी N2 गैस का है और डी लेड ऑक्साइड का है। तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी NO2 का।
17 आपका निम्नलिखित में कौन लवण है? ए में HCl है, बी NaOH है, सी K2SO4 है और डी NH4OH है। तो 17 का आंसर ऑप्शन नंबर सी K2SO4। चलिए 18 कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? ए में सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम कार्बोनेट, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड और सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो 18 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट। 19 है लोहे की परमाणु संख्या क्या? ये तो सबसे हल्का क्वेश्चन पूछा गया भी है। ठीक है, 23, 26, 25, 24। तो बताइए आप लोग। तो हम बता देते हैं कि लोहे का परमाणु संख्या कितना आपको 26 होता है। ठीक है, इसका संकेत होता है Fe। चलिए 20 आपका जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है? ए CO2, बी N2, सी H2 और डी में SO2। तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, 21 निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? ए में कॉपर, ए में Cu, बी में Hg, सी Ag और डी में Au। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो 21 का आंसर ऑप्शन नंबर ए सी यानी कॉपर। 22 विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है कहाँ? एनोड पर, बी कैथोड पर, सी दोनों पर और डी कोई नहीं। तो 22 का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए एनोड पर। ठीक है, चलिए 23 से आपका हाइड्रोकार्बन कौन है? H2O, बी C6H12O6, सी में CO2 और डी में HNO3। तो 23 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी C6H12O6। चलिए 24 है सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ए कीटोन, बी एल्डिहाइड, सी अम्ल और डी ईथर। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अम्ल। ठीक है, 24 का क्या आंसर है? अम्ल। 25 से आगे आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातुई गुण बढ़ता है? ए धातु गुण क्या होता है? ए में बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है और डी कोई नहीं। तो 25 के आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। ठीक है, चलिए 26 आपका आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य हैं ए अम्लीय धातु, बी क्षारीय धातु, सी अक्रिय गैस और डी में मिश्र धातु। तो 26 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षारीय धातु। 27 है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? ए में नाइट्रोजन, बी कार्बन, सी ऑक्सीजन और डी कोई नहीं। तो 27 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन का। 28 है भोजन का पतन किस प्रकार का अभिक्रिया है? में उपचयन, बी संयोजन, सी अपचयन और डी विस्थापन। तो 28 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी उपचयन। ठीक है, चलिए 29 प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ए संयोजन क्रिया से, बी प्रकाश संश्लेषण से, सी अपघटन से और डी इनमें से कोई नहीं। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण से। 30 है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? ए में साफ जल, बी गंदा जल, सी खारा जल और डी मृदु जल। तो डेंगू जो उत्पन्न करता है वो आपको कहाँ रहता है? साफ जल में। ठीक है, मलेरिया वाला जो होता है गंदा जल में होता है, लेकिन ये क्या होगा? साफ जल में ही होती है। 31 है पादप हार्मोन का उदाहरण है? ए में एपेप्सिन, बी एड्रिनलिन, सी ऑक्सिन और डी में टेस्टोस्टेरोन। तो 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सिन। चलिए 32 है आपका निम्न में कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है? ए में ऑक्सिन, बी जिब्रेलिन, सी साइटोकाइनिन और डी सभी। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। ठीक है, कोशिका विभाजन और उसको वृद्धि के लिए सभी क्या होते हैं? मदद करते हैं। 33 आपका तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? ए में साइटोन, बी न्यूरॉन, सी एक्सॉन और डी में डेंड्राइट। तो 33 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन। ठीक है, चलिए 34 है अंडाणु निषेचित होता है? ए योनि से, बी गर्भाशय से, सी फैलोपियन नलिका से और डी अंडाशय से। ठीक है, तो
तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडाणु अंडाशय से निषेचित होता है ना। 35, मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, मतलब मादा का चीज ये सब नहीं है। ए में अंडाशय, बी गर्भाशय, सी शुक्रवाहिका और डी डिम्बवाहिनी। तो अंडाशय भी है मादा का, गर्भाशय भी और डिम्बवाहिनी है, लेकिन क्या शुक्रवाहिका ये पुरुष का है। ठीक है, चलिए 35। 36 आपका, शुक्राणु बनता है ए वृषण में, बी मूत्राशय में, सी गर्भाशय में और डी अंडाशय में। तो देखिए ऑप्शन से समझते गर्भाशय और अंडाशय में तो ये स्त्री का होता है, तो शुक्राणु बनेगा नहीं, बचा मूत्राशय और वृषण। तो मूत्राशय तो दूसरी चीज होती है, लेकिन वृषण में ही बनता थी। क्या हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए 37 है, द पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया? ए वाइसमैन, बी लामार्क, सी चार्ल्स डार्विन और डी सभी। तो 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन। 38 है, ओजोन परत पाई जाती है में स्ट्रेटोस्फीयर में, बी एक्सोस्फीयर में, सी आयनोस्फीयर में और डी ट्रोमोस्फीयर में। ठीक है, तो 38 का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, चलिए 39 आपका, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन बैग, रबर, प्लास्टिक की बोतलें। तो 39 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, सूखे घास पत्ते है ना, यही अपघटित होने वाला पदार्थ है। 40 आपका, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? ए नदी, बी कुआं, सी तालाब और डी समुद्र। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुआं ना, भूमिगत ये है। 41 आपका, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है में उपचयन, बी अपचयन, सी संक्षारण और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संक्षारण तो ये होगा नहीं, बचा उपचयन और अपचयन। संक्षारण आप लोग जानते हैं किसको बोलते हैं इसे। चलिए तो 41 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपचयन। 42 है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? ए में कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन और डी इनमें से कोई नहीं। तो 42 का आंसर का ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जिसको बोलते हैं CO2 ही बोलते हैं। 43 है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? ए में अग्नाशय से, बी यकृत से, सी छोटी आंत से और डी इनमें से कोई नहीं। तो 43 का आंसर का ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय से। 44 आपको, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? ए में आंख का रंग, बी चमड़ी का रंग, सी शरीर का रंग और डी बाल की प्रकृति। तो 44 के आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, बाल की प्रकृति। ठीक है, वंशागत किसको बोलते हैं? जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा तो उसको बोलते हैं, लेकिन ये ऐसा बाल की प्रकृति नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे 45 आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? ए में 7, बी 8, सी 9 और डी 18। तो 45 का आंसर ऑप्शन नंबर डी कितना है? 18। चलिए 46 है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ए में 4, बी में 6, सी में 8 और डी में 12। अगर आपको ग्लूकोज का सूत्र याद है तो आप लोग इसको बता सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं याद है तो शायद मुश्किल है। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H6O6, सॉरी गलती है इसका होता है आपको C6H12O6 होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या आएगा? O यानी 6, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा। तो 46 का आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 47 है, शुद्ध जल का pH मान होता है? ए में 6, 7, 8, 9। सब बच्चे जानते हैं इसको, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, चलिए 48 है, किस वर्ण यानी कि रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? ए में लाल का, बी नीला का, सी पीला का और डी बैगनी का। तो 48 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल का। 49 है, प्रकाश की किरणें गमन करती है? ए सीधी रेखा में, बी तिरछी रेखा में, सी किसी भी दिशा में और डी इनमें से कोई नहीं। तो 49 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। प्रकाश हमसे क्या करेगा? सीधी रेखा में गमन करता है। चलिए 50, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? ए में जूल, बी वाट, सी डाई ऑप्टर और डी अर्ग।
तो 50 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डायोप्टर, जिसको हम लोग डी से सूचित किया जाता है। 51 है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? ए लाल, बी पीला, सी नीला, डी बैंगनी। तो 51 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल का। ठीक है, चलिए 52 है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ए में प्रतिवर्ती धारा, बी दिष्ट धारा, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो बता दें आपको कि 52 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिष्ट धारा। ठीक है, 53 है, समीकरण 2H2 + O2 अब मिल के बन गया 2H2 मतलब 2 जल। ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया, बी वियोजन अभिक्रिया, सी अवक्षेपण अभिक्रिया और डी उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, चलो ऐसी लोग करा कि 2 मिल के एगो जुट गया, तो जुट का मतलब क्या? संयोजन होता है। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, 54 है, देखिए अभी हम बताए थे ग्लूकोज का सूत्र, से बता दीजिए कौन है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ए में C2H5OH, बी में C6H6O6, सी में C6H12O6 और डी में C6H6। तो आपको बता दिया जाए इसका आंसर। तो ये 54 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहले बता दिए थे। चलिए तो आपका आगे क्वेश्चन है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? ए 11, बी 14, सी 17 और डी 20। तो 55 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। चलिए 56 है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? ए में शाकाहारी, बी अंतग्राहन, सी सर्वाहारी और डी में स्वपोषी। तो 56 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंतग्रहण, यानी अंदर से भोजन करता। 57 है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं? अम्लीय धातु, बी अक्रिय गैस, सी क्षार धातु और डी मिश्र धातु। तो 57 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्षार धातु। ठीक है, 58 निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ए वायु, बी जल, सी मिट्टी और डी जीवधारी। तो 58 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जीवधारी। 59 प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम? सबसे हल्का क्वेश्चन है ये, 1 2 3 4। सब जानते हैं प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन के सिर्फ 2 ही नियम है। ठीक है, तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 60 है, तरंग दैर्ध्य को सामान्य व्यक्त किया जाता है? ए में कैंडेला के रूप में, बी जूल के रूप में, सी एम्पियर के रूप में और डी एंगस्ट्रॉम के रूप में। तो तरंग दैर्ध्य का समात्रक क्या होता है? इससे पहले जान लीजिए, एंगस्ट्रॉम होता है। तो तरंग दैर्ध्य को किस में व्यक्त किया जाएगा? एंगस्ट्रॉम में ही व्यक्त किया जाएगा, जिसका मात्रक होता है ना, उसी में व्यक्त किया जाता है। 61 आपका, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ए ग्रह, बी चंद्रमा, सी सूर्य और डी कोयला। तो 61 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य। 62 है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? ए 2, बी 8, सी 10 और डी 6। तो 62 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10। 63 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? ए कवकों में, बी जंतुओं में, सी हरे पौधे में और डी परजीवियों में। तो 63 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हरे पौधे में। 64 है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है? ए ग्लूकोज के रूप में, बी फ्रक्टोज के रूप में, सी लैक्टोज के रूप में और डी सुक्रोज के रूप में। तो 64 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुक्रोज के रूप में। चलिए 65 है, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है? ए में U/V, बी U/V, सी U+V, सॉरी डी का इसका ऑप्शन ही नहीं है, टाइपिंग करना मिस्टेक हो गया। तो बता दें कि छोड़िए, आपको 3 गो में आंसर होगा। तो आवर्धन होता है U/V, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए 66 आपका, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ए में कॉर्निया, बी रेटिना, सी परितारिका, डी पुतली। तो 66 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परितारिका। ठीक है, और 67 है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? ए लाल, नीला, पीला या नारंगी। तो 67 का आंसर ऑप्शन नंबर बी नीला। ठीक है, चलिए 68 आपका, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? ए परावर्तन, बी वायुमंडलीय अपवर्तन, सी प्रकीर्णन और डी वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकीर्णन दोनों। तो 68 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वायुमंडलीय अपवर्तन के
कारण। 69 है, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबक क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ए दक्षिण की ओर, बी पूर्व की ओर, सी अधोमुखी और डी ऊपरीमुखी। तो 69 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अधोमुखी। 70 आपका, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, बी 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, सी 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है और डी 12 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। तो 70 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा, यानी कि 220 वोल्ट पर एसी होती है। 71 है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापा का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? ए धूप वाले दिन में, बी बादलों वाले दिन में, सी गर्म दिन और डी इनमें से कोई नहीं। तो बादल वाले दिन में हम लोग उसका उपयोग नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 72 निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? ए भूतापीय ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी नाभिकीय ऊर्जा और डी जैव मात्रा। तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूतापीय ऊर्जा। 73 दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता तो वह दर्पण है। केवल उत्तल होगा, केवल अवतल होगा, केवल उत्तल होगा कि आप उत्तल और समतल दोनों होगा। तो 73 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी समतल और उत्तल दोनों हो सकता है। 74 किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? अग्रदीप मतलब जो गाड़ी को आगे हेडलाइट होती है ना, बगल में जो शीशा देखने के लिए होता है, उसको किस दर्पण का होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण कि समतल या उत्तल? तो 74 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। ठीक है, जो आगे होता है ना शीशा वो अवतल दर्पण थोड़ी सी टेढ़ी होती है, आप तो देखिएगा। 75 है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ए वायु का, बी बर्फ का, सी कांच और डी हीरा। तो 75 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हीरा। 76 है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? ए में उत्तल लेंस को, बी अवतल लेंस, सी उत्तल एवं अवतल दोनों लेंस और डी बाइफोकल लेंस। तो 76 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। 77 है निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? ए केंचुआ, बी मेढक, सी मछली और डी कछुआ। तो 77 का आंसर ऑप्शन नंबर ए केंचुआ। 78 आपको, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? आम के लिए, गुलाब के लिए, गेहूं के लिए, मटर के लिए। तो आप लोग सब जानते हैं कि 78 का आंसर क्या होगा? मेंडल किसको चुना था? मटर के, जो अपने बगीचे में उगाए थे। 79 निम्न में कौन एक अपसेशी अंग है? ए रीढ़ की हड्डी, बी अंगूठा, सी कान, डी अपेंडिक्स। अपसेशी मतलब क्या? खराब होने वाली, जो बाहर निकल सके। तो ये सब तो नहीं निकल सकते, लेकिन अपेंडिक्स क्या होता है? निकल जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 80 आपका लास्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ए वन संरक्षण से, बी मृदा संरक्षण से, सी जल संरक्षण से और डी वृक्षारोपण से। तो चिपको आंदोलन आप लोग सब जानते हैं, ये सोशल साइंस का क्वेश्चन, लेकिन हमेशा ये साइंस में भी पूछता है। तो 80 का आंसर ऑप्शन नंबर ए वन संरक्षण, यानी पेड़ों की कटाई से संबंधित है। किसने शुरू किए थे? सुंदरलाल बहुगुणा ने, याद रखिएगा।